नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस हिमाचल और मैं हूं आपके साथ में तेजपाल नेगी। आज विश्व स्मारक दिवस है और हम पहुंचे हैं इस श्रृंखला में सोलन के डगशाई इलाके में, जहां दुनिया का एक ऐसा स्मारक है जिसे भारत का दूसरा काला पानी भी कहा जाता था, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल। और हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको वो जगह जहाँ से आपातकाल में आग लगने जैसी स्थिति में जेल के अंदर पानी की व्यवस्था की जाती थी, यानी वाटर हाइडेंट। ये वाटर हाइडेंट डगशाई जेल में 1865 में लाया गया था और तत्कालीन ग्लेनफील्ड कंपनी स्कॉटलैंड से इसको ख़रीदा गया था। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और ये आज भी स्थापित है। 19वीं सदी में इस यंत्र के यहाँ पे लाया गया था और इसको जो कैदी होते थे उनसे मिट्टी और पत्थर पिसवाने का काम इस यंत्र के द्वारा करवाया जाता था। और अब हम पहुँच गए हैं डगशाई जेल के मुख्य प्रवेश द्वार पे, जहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्मारक है, चूँकि ये तो यहाँ पे उसके जेल के बारे में बताया गया है और जेल का निर्माण कब हुआ था, जेल के कितनी लागत आई, इसमें कुल कितने कक्ष हैं, ये सारी जानकारी हम भी आपको देंगे। आप देखें, डगशाई जेल का निर्माण 1849 में हुआ था और उस समय इसकी जो लागत आई थी निर्माण में वो 72,875 रुपये की लागत आई थी। जेल में कुल 54 कक्ष बनाए गए थे। हर कक्ष की लंबाई 12 फीट और चौड़ाई उसकी 8 फीट थी। ऊंचाई जो सेल की रखी गई थी वो 20 फीट के आसपास रखी गई थी और इसके नीचे से एक भूमिगत पाइपलाइन भी बिछाई गई थी जिससे हवा के लिए सुविधा सेल में मिल सके। यह जेल जो टी आकार की बनाई गई थी, इसमें सबसे ऊंची छत और लकड़ी का फर्श है। और हम आपको बता दें कि इस पूरी जेल में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो सागौन की लकड़ी इस्तेमाल की गई है, चाहे जेल का फर्श हो, चाहे उसकी छत हो या फिर सेल के अंदर जो वो सारी की सारी सागौन की ही इस्तेमाल की गई है। जेल में कुल मिला के 54 कक्ष बनाए गए हैं। इनमें 11 कक्ष को कर्मचारियों के आवास में तब्दील कर दिया गया था। शेष 43 कक्ष जो बचे थे उनमें से 27 कक्षों में कैद खाने बनाए गए थे। 16 सामान्य कैद खाने बनाए गए थे जिनमें सामान्य कैदियों को रखा जाता था, लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी होते थे जो अनुशासनहीन हुआ करते थे और उनको जब सज़ा दी जाती थी तो बाकी के 11 कैद खानों में उनको अलग अलग रखा जाता था और उसके बाद उनको अलग अलग तरह की सज़ाएं दी जाती थी। हम सारा का सारा वो सेल आपको दिखाएंगे, साथ बने रहिए और आगे चलते हैं। ये है जेल का मुख्य दरवाज़ा, जो आप देखेंगे सागौन की लकड़ी से बनाया गया है और इसको काटना किसी बड़े हथियार के अलावा इसको काटा नहीं जा सकता था, इतनी मजबूती इस जेल को दी गई थी। यहाँ से हम जाते हैं तो एक और दरवाज़ा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक सामने हमारे एक वो दरवाज़ा है और अंदर जो सेल हैं उनके बारे में हम आपको बताएं। 1849 में इस जेल का निर्माण हुआ था और अगस्त 1920 में यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ और तकरीबन 2 दिन वो इस इलाके में रहे और यहाँ पे आने का उद्देश्य कुछ और था। दरअसल आयरिश कैदियों को यहाँ पे लाके बंद किया गया था और जब ये जानकारी महात्मा गांधी को लगी तो उन्होंने इन कैदियों से मुलाकात करके पूरे स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास किया। तब उनके आग्रह पर इस जेल में विशेष सेल बनाया गया था जिसे वीआईपी सेल कहते हैं और महात्मा गांधी यहाँ पे 2 रात रुके थे। यह है वो सेल जहाँ जिसकी एक इम्पोर्टेंस है, जिसका एक अपने आप में इतिहास है। महात्मा गांधी जब यहाँ पे आयरिश सैनिकों से मिलने के लिए यहाँ आए थे तो उनको इसी वीआईपी कक्ष में रखा गया था। अंदर चलते हैं और देखते हैं। महात्मा गांधी 2 दिन के लिए इस कक्ष में रहे थे। ये है वो कक्ष जहाँ पे महात्मा गांधी रहे थे। ये उनके लिए सामान्य दिनचर्या के लिए था। साथ में ये वेंटिलेशन के लिए ये बनाया गया है एक पाइप जो सीधे ऊपर निकलता है। इसके अलावा महात्मा गांधी इसके अटैच में एक और कमरा है
जिसमें महात्मा गांधी रुके थे और उनका चरखा, उनकी कुर्सी और उनका टेबल यहाँ पे आज भी उपलब्ध है। और ये है वो कक्ष नंबर 7, जिसके सामने से हम निकल रहे हैं। ये है कक्ष नंबर 8। और इस तरह से पूरे इस सेल में जो कक्ष बनाए गए हैं वो हम देख रहे हैं उनको। और इन कक्षों में इनको सामान्य सेल कहा जाता था, मतलब इसमें टॉर्चर नहीं किए जाते थे कैदी। और टॉर्चर करने का एक तरीका था यहाँ पे डमी के माध्यम से बताया गया है कि अगर कोई कैदी अनुशासनहीनता करता था तो उसको इस तरह से अंदर का जो दरवाज़ा था उसे बंद करके और तकरीबन 1 फीट और 1 फीट के या 1.5 फीट के एक छोटी सी सेल बना के उसको पूरा दिन खड़ा किया जाता था। ये भी एक सज़ा देने का तरीका था। और ये है वो दरवाज़ा जो पीछे के साइड निकलता था, जेल के पीछे की तरफ को। लेकिन यहाँ प्रताड़ना इन तीनों कक्षों को, जो बहुत ही ज़्यादा अनुशासनहीन और कठोर सज़ा जिनको दी जाती थी, वो इन तीनों कक्षों में दी जाती थी। ये वो सेल है जिसको एकांतवास, जो कैदी अनुशासनहीन होते थे उनको एकांतवास में इस सेल में रखा जाता था। तो ये था डगशाई जेल, जो ऐतिहासिक है। और अब इसको प्रदेश सरकार ने और हमारी सेना ने इसको स्मारक के रूप में संरक्षित कर लिया है। इसमें बहुत सारी पुरानी यादें हैं हमारे उस दौर की, जब अंग्रेज़ यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ लाते थे। और एक बात और, इस जेल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 रात रहे हैं। वो आयरिश कैदियों से मिलने के लिए आए थे और उनका हत्यारा 1948 में जब गांधी जी की हत्या की गई, उसके बाद उसको यहाँ रखा गया था। नाथूराम गौडसे 1 रात यहाँ रहे थे। इस तरह से ये वो ऐतिहासिक जेल है जहाँ पे महात्मा गांधी और उनका हत्यारा दोनों अलग अलग समय काल में यहाँ पे रहे हैं। तो ये थी विश्व स्मारक दिवस पर ऐतिहासिक सोलन की ऐतिहासिक डगशाई जेल से फोकस हिमाचल की एक रिपोर्ट। और इसी के साथ मैं तेजपाल नेगी अपने सहयोगी पंकज जोशी और मोहन चौहान के साथ आपसे लेते हैं विदा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें।